हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू पेन उस आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार देता है, जबकि मिस ली उसे कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हमें सभी को मारना होगा। अगर हम इसमें से किसी को भी जिंदा छोड़ देते हैं तो ये बाकी के सभी को जाकर बता देगा और इस तरह उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग जहाँ से भाग चुके हैं और वो हम सबको मार डालेंगे। मिस ली के डैड उसे कहती है इसने बिल्कुल ठीक किया है। मिस ली कहती है अच्छा ठीक है और साथ ही वो ज़ू पेन का शुक्रिया अदा करती है। मिस ली सोच रही होती है मुझे नहीं पता कि मैंने इसके साथ मिलकर ठीक किया है या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है अगर मैं इसको अपना दुश्मन बनाती हूँ तो ये मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। नेक्स्ट दिन 10 दिन के बाद का होता है। ज़ू पेन उनके साथ 10 दिन के बाद वापस आता है। ज़ाओ कुई मिस ली को देखकर रोना शुरू कर देती है और भागती हुई उसके पास आ जाती है। मिस ली उसे गले से लगा लेती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, इन लोगों ने तुम्हें ठीक से ट्रीट तो किया ना। ज़ाओ कुई उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लू फैमिली वाले सारे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ इस ज़ू पेन को छोड़कर बाकी सब लोग अच्छे हैं। ज़ू पेन खांसते हुए उससे कहता है तुम्हें दूसरों के बारे में इस तरह बुरी बातें नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जुनहाई कहता है शुक्र करो कि ज़ू पेन यहाँ पर नहीं था, वरना ये कपड़े हटाकर बैग पर थप्पड़ मारता है। ये बात सुनते ही ज़ाओ कुई जल्दी से जाकर मिस ली के पीछे छुप जाती है, जबकि मिस जिया और टोंगलिंग दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस ली के डैड कांपती हुई आवाज के साथ मिस जिया से कहती हैं क्या तुम वाकई में जिनान की बेटी हो। मुझे छोटा बच्चा जो कि तुम्हारे साथ खड़ा है, क्या इसका नाम जुनहाई है? क्या तुम दोनों वाकई में जिनान के बेटे हो? मैं तुम दोनों को इस तरह सेफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। शुक्र है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। मिस जिया मास्टर से कहती है लेकिन मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? ज़ू पेन मिस जिया को बताता है ये ब्लैकविंड माउंटेन के मास्टर है। ये बात सुनते ही मिस जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिस ली भी जल्दी से अपने डैड के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मिस ली के डैड उसे कहते हैं तुम साइड पर हो जाओ, मैंने गलती की है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मिस जिया से कहते हैं अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, ये सारी मेरी गलती है, तुम्हारे फादर मेरी वजह से मरे हैं। मिस ली और ज़ाओ कुई ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं फादर आपको इनके सामने इस तरह करने की जरूरत नहीं, जबकि उनके फादर मिस जिया के सामने अपना माथा टेक देते हैं। फादर मिस ली से कहते हैं तुम में से कोई भी इस पर अटैक नहीं करेगा, अगर ये मुझे मारना चाहती है तो ये मुझे मार सकती है। ज़ू पेन मिस जिया से कहता है इस बूढ़े मास्टर को पॉइजन दिया गया था, जोंगमिंग ने इसे पॉइजन देकर इतने दिनों तक बंद करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ली फैमिली और लू फैमिली के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है उस सब में मास्टर का कोई हाथ है। मिस जिया उसे कहती है ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ज़ू पेन कहता है क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, असल में मुझे अब पता चल चुका है कि जैंगमिंग जोमिंग वैली से भेजा हुआ एक स्पाई है। ये मास्टर उसे अपना बेटा बनाकर अपने घर में ले आए, लेकिन उसने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। लू फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जैंगमिंग ने करवाया है। मास्टर को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, अगर फिर भी तुम मास्टर को मारना चाहती हो तो तुम इनको मार सकती हो। मिस जिया ज़ू पेन की बात सुनने के बाद आगे बढ़ती है और मास्टर को उठाते हुए कहती है मैं आपको नहीं मारने वाली, क्योंकि हम दोनों ही फैमिलीज को एक ट्रैप में फंसाया गया है, हम दोनों इसका शिकार हुए हैं, हम दोनों का दुश्मन एक है, योमिंग वैली वाले। मिस ली के डैड कहते हैं तुम्हारे डैड जिनान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे डैड की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी केयरलेसनेस की वजह से वो मारे गए हैं। मिस जिया मास्टर से कहती है लेकिन मेरे फादर ने कभी आपके बारे में क्यों नहीं बताया, उन्होंने कभी ली फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? मास्टर उसे कहते हैं तुम्हारे फादर एक फेमस फैमिली से थे, एक नोबल फैमिली से, जबकि मेरा ताल्लुक माउंटेन के बैंडिट से है, इसलिए वो कभी भी हमारे रिश्ते को सबके सामने नहीं बता पाए, इससे तुम्हारी लू फैमिली वालों की बदनामी हो जाती। मैं जब तुम्हारे फादर से पहली बार मिला था तो हम दोनों दोस्त बन गए थे, दोस्त नहीं बल्कि भाई बन चुके थे, लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का डर था कहीं तुम्हारी नोबल फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे दूर रहना शुरू कर दिया। हम दोनों सीक्रेटली मिला करते थे। इसके अलावा हमारी बैंडिट्स की फैमिली में एक रूल है जो कि जनरेशन से चलता आ रहा है कि हम लोग ना तो काई फैमिली से और ना ही लू फैमिली के साथ दुश्मनी रख सकते हैं। ये बात सुनते ही जुनहाई चलाकर कहता है मुझे भी याद है डैड ने एक बार मुझे कहा था हमारी लू फैमिली का जीना मरना काई फैमिली और ली फैमिली के साथ है, हम लोग उनके साथ दुश्मनी नहीं रख सकते। जुनहाई कहता है मुझे काई फैमिली के बारे में तो पता है, हो सकता है कि ये बूढ़े मास्टर ली फैमिली की तरफ से होंगे। मिस जिया जुनहाई से कहती है लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और ना ही फादर ने मुझे इस बारे में बताया। जुनहाई कहता है ये हमारे मर्दों की बात है, क्योंकि मैं फैमिली का हेड बनने वाला हूँ, इसलिए फादर ने मुझे ये बताया था। ज़ू पेन मास्टर से कहता है तो क्या ये रूल दोनों फैमिलीज में जनरेशन से चलता आ रहा है? मास्टर से कहते हैं हाँ ये सदियों से हमारी फैमिलीज में ये रूल चलता आ रहा है, हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकती। इस तरह जीना ने अपने बेटे जुनहाई को इस रूल के बारे में बताया है, इसी तरह मैंने भी अपने बच्चों को इस बारे में बताना था, लेकिन मेरे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। और दूसरी बात मैं लू फैमिली के लोगों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं, जबकि लू जीनान मेरा दोस्त था। ज़ू पेन कहता है क्या तुम्हारी ली फैमिली में कोई स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है? मास्टर से कहते हैं हाँ हमारी फैमिली में एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक है, अब क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं है
इसलिए मैंने अपनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स अपनी बेटी मिस ली को सिखा दी है। लेकिन हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को जैंग मिंग ने चोरी कर लिया है। जू फैन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, आप सब लोग यहीं पर मेरा इंतजार करें, मैं जल्दी से वापस आता हूँ। और वो बाहर चला जाता है। जू फैन सीधा qianlong पवेलियन चला जाता है, जहाँ पर बाहर लॉन्गजी और लॉन्ग में खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है, मैं मास्टर ज्यू से मिलने के लिए आया हूँ, जल्दी से उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लॉन्ग में उसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, अंकल ज्यू आज तुमसे नहीं मिलेंगे। जू फैन उसे कहता है, मैं यहाँ पर गेस्ट बनकर नहीं आया, बल्कि मुझे अंकल ज्यू के साथ कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो दोनों उसे रास्ता नहीं देते, यानी कि वो उसे अंदर नहीं जाने देते। लॉन्ग में उसे कहती है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी भी आकर हमारे अंकल से मिल सकते हो। तो क्या हुआ कि तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो। हम लोग qianlong पवेलियन वाले हैं और तुम एक छोटी सी फैमिली से हो। लॉन्ग जी भी उसे कहता है, आज अंकल जी तुमसे नहीं मिल सकते, इसलिए तुम वापस चले जाओ, कल आ जाना। जू फैन उसे कहता है, लॉन्ग नहीं, क्या तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों तक मैं कहाँ पर था। वो उसे कहती है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। हाँ मुझे पता है, तुम अपने साथ 2 लड़कियाँ लेकर आए थे, तुम कहाँ हो सकते हो, तुम लाजमी तौर पर किसी होटल में ही गए होगे। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि qianlong पवेलियन वाले बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें शायद खतरे का अंदाजा नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कुछ दिन तक कहाँ पर था। मैं योमिंग वैली वालों पर नजर रखने के लिए गया हुआ था और वो लोग जल्दी ही तुम लोगों पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। लॉन्ग नुई उसे कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, योमिंग वैली वालों के बारे में किसी को नहीं पता कि उनकी लोकेशन क्या है, तुम तो बस हमसे झूठ बोल रहे हो। जू फैन हंसते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अपने अंकल ज्यू को बता देना कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं अपनी लू फैमिली को हाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी योमिंग वैली वाले तुम पर अटैक करेंगे। तब मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली भी तुम्हारे साथ मारी जाए। जू फैन जैसे वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त अंदर का दरवाजा खुलता है और मास्टर ज्यू कहते हैं, ठीक है इसे अंदर आने दो, मैं इससे बात करता हूँ। जू फैन खुद ही अंदर चला जाता है और कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। अंकल ज्यू जू फैन से कहते हैं, जू फैन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास जो तुम बताने के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन साथ ही वो गुस्से के साथ उसे कहते हैं, अगर आज तुमने कुछ बेकार बात की तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जू फैन मास्टर ज्यू से कहता है, योमिंग वैली वाले मास्टर जेन यहाँ पर बहुत जल्दी आकर अटैक करने वाले हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको बेकार लगती है। वहाँ पर मास्टर ज्यू के साथ एक और मास्टर होते हैं, वो कहते हैं, अगर ये बात वाकई में सच है तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मास्टर ज्यू के साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 और एल्डर मास्टर होते हैं। जू फैन उनकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों एल्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मास्टर ज्यू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जू फैन उनकी पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इनकी पावर का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। एक मास्टर ऑफ फायर मैजिक होता है जबकि दूसरा मास्टर ऑफ गोल्डन बॉडी होता है। जू फैन कहता है, हालांकि किसी को इनकी पावर के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन इन दोनों की पावर गॉड लेवल के बहुत ज्यादा करीब है, जो कि इस जमीन पर सबसे बेस्ट मानी जाती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि qianlong पवेलियन में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मास्टर भी हो सकता है। मास्टर सैन जू फैन से कहते हैं, तो तुम वो लड़के हो जिसके बारे में हमारे एल्डर ज्यू हमेशा बात करते हैं और वो तुम्हें अपनी फैमिली में भी लेना चाहते हैं। जू फैन उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैं ही वो लड़का हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। मास्टर सैन उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम लेवल 5 की अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। जू फैन कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन आप जैसे महान मास्टर्स के नजरों में मेरी टेक्निक सिर्फ एक कचरा है और कुछ भी नहीं। मास्टर सैन उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी 5th लेवल की फॉर्मेशन अरे बना सकता है, हम उन सब की इज्जत करते हैं, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, और अगर तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करेंगे। मास्टर लू जू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम अपनी फैमिली को 10 साल में 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का ख्वाब रखते हो, क्या ये बात वाकई में सच है। मैंने तो मास्टर ज्यू से ये बात सुनी है। मास्टर ज्यू ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और किसी के साथ भी इज्जत से बात नहीं करते, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, तुम हमारे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से क्यों पेश आ रहे हो। जू फैन कहता है, क्योंकि मास्टर ज्यू के साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ अपनी फैमिली की तरह ही बात करता हूँ। अब दोनों मास्टर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इज्जत से पेश आ रहा हूँ। मास्टर ज्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो जिसे सिर्फ बदतमीजी से बात करना आता है, लेकिन तुम तो वाकई में बदल भी सकते हो। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, मास्टर ज्यू, मैं आपसे इसलिए खुलकर बात करता हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे पता है कि मैं आपके सामने अगर कोई गलत बात कर भी दूंगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे और मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये दोनों मास्टर्स कैसे हैं। मैं किसी बददिमाग शख्स के सामने इस तरह की बात करके फंसना नहीं चाहता, क्या पता वो उठकर मुझे मार ही डाले। जू फैन की बात सुनकर वो दोनों मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और आपस में सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बदतमीज है, इसने बातों बातों में हमारी बेइज्जती कर दी, इसने हमें बददिमाग भी कह दिया और हमारी तारीफ भी कर दी। मास्टर लू हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे ये लड़का बहुत ज्यादा पसंद आया है। मास्टर सैन उसे कहते हैं, अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने ज्यादा महान हो, तुम बहुत ही अच्छी बातें करते हो, तो मैं तुम्हें गेट पर खुद वेलकम करने के लिए जाता। जू फैन फिर से उनके सामने हाथ जोड़ता है
और साथ ही वो सोच रहा होता है ये दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझ रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार मुझे अपना काम खत्म कर लेने दो, इसके बाद मैं इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि कौन यहाँ पर मास्टर है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर सैन उसे कहते हैं तुमने अभी भी कहा कि जोमिंग वैली वाले हम पर अटैक करने वाले हैं, तुम्हें इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चला? जू पेन कहता है तकरीबन आधा महीना पहले मैंने मास्टर जेन को देखा था काई फैमिली के घर पर। मैंने उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे अपने कुछ अफेयर्स को निपटाना था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अगले कुछ दिनों में अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मास्टर जूस की बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं वो लोग अपने साथ जितने भी लोग लेकर आएंगे मैं उन सबको मार डालूंगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।